हैं। और आज की जो वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे वो है सेकंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री से एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी चीज है। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में जो हम मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स का पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सी बार हमको ये समस्या आती है कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स याद रख सकते हैं, उसका सबसे इजी तरीका क्या है और कितने मिनिमम स्ट्रक्चर याद रख के हम कितने मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रिक्स रहेगी कि हम कैसे उसको याद रख सकते हैं सभी स्ट्रक्चर को। तो मैं आपको इसमें सिर्फ 3 स्ट्रक्चर या मोस्टली 2 ही स्ट्रक्चर याद करने को दूंगा। 2 स्ट्रक्चर से हम 12 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, और अगर हम उसको रिफाइन करेंगे तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर याद करना रहेगा आपको, बाकी कोई स्ट्रक्चर आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको कन्वर्जन्स याद रखने रहेंगे। तो बहुत शानदार ट्रिक है जिससे कि आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर की, और जब आप मेटाबॉलिज्म या कोई भी केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिखेंगे, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स बहुत हेल्पफुल होंगे। आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी है। अगर आपने इस तरीके से याद किए तो इसको जब भी याद करें, जो भी पैटर्न है उसको प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस करे आप इसे एक बार में ये वीडियो सुन के आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो जो भी सुने, जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊं, उससे आप पेपर पे ड्रॉ कीजिए। केमिस्ट्री विदाउट ड्रॉइंग नहीं याद होगी कभी। आप जितना ज्यादा ड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा क्लियरेंस होता चलेगा और उतना आपको ये इजी होता जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने जो इसको हेडिंग दिया है, बहुत देर तक सोचा कि इसको क्या नाम दूं, तो मैंने इसको हेडिंग दिया है हाउ टू रिमेम्बर दी कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और मैं जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो पार्ट ले रहा हूं वो है मोनोसेकेराइड्स का। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं पहले तो हमें यही नहीं पता होगा। उससे पहले हमको पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तभी तो उसका कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड देखेंगे और फिर इन दोनों के मिला के हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख पाएंगे। तो इस वीडियो में जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करूंगा, उसके क्लासिफिकेशन पे ले जाऊंगा, डेफिनेशन पे, क्लासिफिकेशन पे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या इसमें रहेगा। सबसे पहली जो बात है वो है डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी? बहुत सारे बच्चे जो है ये ऊपर वाली लाइन बोलते हैं जब भी आप उनसे पूछेंगे, डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स, these are the organic compounds found naturally containing the carbon, hydrogen and oxygen in their structure. It is not a definition of a carbohydrate. Why? Because अगर हम एसिटिक एसिड लिखेंगे CH3 COOH, तो ये भी यही डेफिनेशन है। It is made up of a carbon, hydrogen and oxygen. So, but it is not a carbohydrate. So, it is completely a wrong definition. जो भी आप ऐसे याद करें कभी भी, तो ये बाद में बता सकते हैं आप कि ये कार्बोहाइड्रेट में ऐसा होगा। एक पार्ट हो सकता है, वो भी सबसे लीस्ट काउंट का डेफिनेशन का, पर ये डेफिनेशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है और बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट डेफिनेशन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है लेकिन सभी कंपाउंड जैसे इनमें होगा उसमें नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये है। तो फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये नीचे मैंने लिख रखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं स्प्लिट करूं, मैं इस वर्ड को ऐसे स्प्लिट करूं, तोड़ूं, तो 2 वर्ड बनते हैं, कार्बो और दूसरा बनता है हाइड्रेट्स। इसका मतलब हो गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके कहीं ना कहीं OH ग्रुप जुड़ा हो, एक ऐसा कार्बन जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, उसको हम बोलेंगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड,
ये तो हमको यहाँ से इस वाली इसके नाम से क्लियर हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी सही, लेकिन इसको और अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो नीचे वाली डेफिनेशन को फिर हम लिखते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट करेक्टेड डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किसी भी कार्बोहाइड्रेट की सबसे करेक्टेड डेफिनेशन यही है। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? इट कैन बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो अब यहाँ पे दो आया, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो मतलब इसमें तीन चीजें हैं, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब कि OH ग्रुप जो मैंने अभी यहां लिखा है, और एल्डिहाइड मतलब CHO, या फिर इसमें कीटोन ग्रुप होगा तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। इसको अपन लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा ड्राइंग में ऐसे ही आएगा, टेक्स टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड O के साथ होगा तो उसको हम कीटो बोलेंगे। तो ऐसे कीटोन्स और ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एल्डिहाइड कीटोन में होंगे तो किससे अटैच होंगे, कार्बन से अटैच होंगे, इसलिए हमारी ऊपर की डेफिनेशन सही थी। तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड, या तो ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को देते हो, उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, अब ऐसी, अब ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट में आएगा जो हमने ऊपर बताया था। कार्बोहाइड्रेट, इट मींस इट इज अ मेड अप ऑफ अ वर्ड विद द कार्बो एंड हाइड्रेट्स, व्हिच मींस hydrates of carbon, and may be defined as the polyhydroxyaldehyde or ketones or the compound which produce them, किनको, polyhydroxyaldehyde को जो प्रोड्यूस करते हैं, them on hydrolysis. These compound containing the basically carbon, hydrogen and oxygen in their structure. So now this is the complete definition of a carbohydrate. ठीक है, तो यहां से हम डेफिनेशन हो गई। तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप हमको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चों, जो स्ट्रक्चर बनाने में गलती करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है, और ये अगर हमने याद कर ली तो सारी चीज याद हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अब क्लासिफाई जब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो इसको तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है मोनोसेकेराइड्स, मोनो मतलब सिंगल, सेकेराइड मतलब शुगर। एक सिंगल शुगर जिसमें हो, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। इस सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट को फर्दर किसी और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और एब्जॉर्ब करती है। दूसरा जो है वो है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स, इसमें जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक चेन बनाते हैं। इसमें एक ओलिगोसेकेराइड्स में कार्बन जो है, या हम ये बोलें कि मोनोसेकेराइड जो है वो 2 या 10 से हो सकते हैं। जैसे दो आप कार्बोहाइड्रेट, दो मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ जाएंगे मोनोसेकेराइड्स, तो वो एक ओलिगोसेकेराइड बना ले। जब दो आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम डाइसेकेराइड बोलते हैं। जब 3 मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम ट्राइसेकेराइड्स बोलते हैं। जब 4 जुड़ते हैं तो टेट्रा, जब 5 जुड़ते हैं तो पेंटा, तो यह हेक्सा, पेंटा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल कार्बन की चेन में भी पढ़ते हैं जब हम हाइड्रोकार्बन सीरीज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही नाम देना है, लास्ट में क्या लगाना है, सेकेराइड। ठीक है, थर्ड जो इसका जो टाइप है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब बहुत सारे, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड अगर आपस में जुड़ी हुई होगी तो उसे हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब ये फिर फर्दर सब डिवाइडेड भी हैं। तो जो मोनोसेकेराइड है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है एल्डोज। एल्डोज जो वर्ड बना है वो बना है एल्डिहाइड से, मतलब ऐसे मोनोसेकेराइड्स में या कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है कीटोज। तभी हमने डेफिनेशन में बोला था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो यहाँ पे कीटो ग्रुप है और एल्डो ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है जो कि मोनोसेकेराइड को डिवाइड कर रहे हैं।
यही मोनोसेकेराइड डिवाइड होके आपस में अलग अलग तरह के एल्डोज और कीटोस टाइप के मोनोसेकेराइड जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं और ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि ओलिगोसेकेराइड्स को हम नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर 2 सब मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डाइसेकेराइड, 3 जुड़ रहे हैं तो ट्राई, और 4 जुड़ रहे हैं तो टेट्रासेकेराइड्स हम उससे बोलेंगे। पॉलीसेकेराइड जो है वो भी 2 तरीके से क्लासिफाई होते हैं, होमोसेकेराइड्स और हेटेरोसेकेराइड्स। होमोसेकेराइड्स मतलब जब आपस में जुड़ने वाली यूनिट्स मोनोसेकेराइड्स की एक जैसी हो तो उसे हम होमोपोलीसेकेराइड्स बोलते हैं। एक जैसी हो, जैसे स्टार्च में हमको देखने को मिलती है कार्बो, है ना। और अगर हेट्रो हो तो मतलब कि उसमें अलग अलग तरह के मोनोसेकेराइड जो है आपस में जुड़ के पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। हमें जो पढ़ना है, जो पार्ट हमको स्ट्रक्चर में पढ़ना है, वो इन्हीं का पढ़ना है, इस वाले क्लासिफाइंग का। लेकिन ये सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है क्लासिफिकेशन। मोनोसेकेराइड्स एल्डोज और कीटोस टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब इनको बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है मोनोसेकेराइड्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन अपन लिख रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप मोनोसेकेराइड्स में होते हैं, पहला है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन। अब इन एल्डोज और कीटोस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। कितना कार्बन की चेन बनी है उस हिसाब से इनको मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो 4-5 तरह के आपको मोनोसेकेराइड्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए तो अपन मैं आपको बताता हूं। तो ये अब मैं आपको एक एक बताता हूं। जैसे कि एल्डिहाइड में भी 3 कार्बन का कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड में भी 3 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसे हम ट्रायोज बोलेंगे। और कीटोन में भी 3 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज बोलेंगे। तो ट्रायोज जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। ये वाला जो है एग्जांपल है ये कीटोन वाला है जिसमें हम लिख रहे हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये वाला जो है वो एल्डिहाइड वाला है जिसमें हम लिख रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऐसे के ऐसे हम 7th कार्बन तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला, इसका मतलब ये कि एल्डोज और कीटोज में दोनों में ही ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज शुगर होती है, ठीक है। तो ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब कि 4 कार्बन, पेंटोज मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन और हेप्टोज मतलब 7 कार्बन की चेन होगी। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? ये सारे एग्जांपल्स एल्डिहाइड के हैं, ये सारे एग्जांपल्स कीटोन के हैं। तो एल्डिहाइड का कौन सा एग्जांपल है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज और ग्लूकोहेप्टोज। कीटोन में कौन सा है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, अब इसी से नाम बन रहा है, इरिथ्रोज से इरिथ्रोलोज, राइबोज से राइबुलोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज और ग्लूकोहेप्टोज से सूडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। तो हमको जब डाइसेकेराइड पढ़ना हो, पॉलीसेकेराइड पढ़ना हो या मोनोसेकेराइड ही पढ़ना हो तो इन ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज शुगर के स्ट्रक्चर्स याद होना चाहिए। ये कहां क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जब भी आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, कोई सी भी केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं इससे एसोसिएटेड होगी। तो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा ट्रायोस से और हेक्सो शुगर तक के आपको मैं याद कराऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद कराऊंगा और उससे 12 स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। आपको सिर्फ फ्लो याद रखना है, किसके बाद क्या हुआ है और किसको क्या नाम दे रहे हैं, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, ऐसा तो होगा कि बिना कुछ याद करे अपन सब कुछ जान जाए, तो थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा। बहुत सारा याद नहीं रखना पड़ेगा, हर काम को इंडिविजुअल स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा। कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आपसे कोई भी गलत स्ट्रक्चर नहीं बनेगा अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहला स्ट्रक्चर पे ले चलता हूं और ये है हाउ टू रिमेम्बर द एल्डोज शुगर स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे आपको कौन सी बताई? ये एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर में हम सबसे पहले देखेंगे ये वाली। तो मैं आपको जब पहला स्ट्रक्चर जो बता रहा हूं सभी, वो सभी एल्डोज शुगर है, मतलब एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स है कार्बोहाइड्रेट के। फिर उसी एल्डिहाइड से हम कीटोन वाले सारे ग्रुप्स बनाएंगे
और उनके स्ट्रक्चर याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करें, है ना। तो हाउ टू रिमेंबर द एल्डोज शुगर स्ट्रक्चर्स। ये जो पहला स्ट्रक्चर आएगा आपकी स्क्रीन पे, इसे ही आपको याद रखना है। इसमें ओरिएंटेशन ऑफ मतलब कि पोजीशन ऑफ OH ग्रुप को हमें याद रखना है, क्योंकि पोजीशन ऑफ OH ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, इसको, ये सबसे सिंपलेस्ट सबसे छोटा मोनोसेकेराइड है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप है, इसमें आप दो तीन चीजें देख रहे हैं। इसका नाम मैं आपको बता रहा हूं 2 सेकेंड कि इसका नाम क्या है। आपको इसमें याद क्या रखना है, पूरे जितने भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें हमेशा ये 2 चीजें आपको बेसिक याद रखनी है। पहली ये कि हमेशा ऊपर एल्डिहाइड लगाना है जब भी आप एल्डोज शुगर बना रहे हो, है ना, और नीचे CH2OH लगाना है। ये 2 चीजें आपकी हमेशा टॉप और बॉटम पे होना चाहिए। मतलब सिर और पैर जो है हमेशा यही रहेगा, बीच में भले कुछ कैसा भी हो जाए। तो जो सारे चेंजेस होंगे हमारे स्ट्रक्चर में, वो इस वाले पार्ट पे होंगे। इसका नाम जो है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो इसका नाम है ट्रायोस और इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरैल्डिहाइड। ये ट्रायोस क्यों है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन कैसे हैं ये भी हम देखते हैं कि एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन ये है। तो 3 कार्बन होने के कारण हम इसे क्या बोल रहे हैं? ट्रायोस। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा लिया हुआ है? एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा ले रखा है इसने? एल्डिहाइड। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ऊपर CHO लगाना है, लास्ट में CH2OH लगाना है। और पोजीशन जो है OH की वो किस तरफ आएगी? आपके राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, ये आपके हमेशा किस तरफ रहेगा? राइट हैंड साइड रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको स्ट्रक्चर। इसी से हम सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे अब। तो मैं आपको फटाफट ले चलता हूं बाकी के स्ट्रक्चर हम कैसे याद रखें। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ऊपर CHO नीचे CH2OH। और इसी से हम दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम अगले मोनोसेकेराइड का या कार्बोहाइड्रेट का। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर जैसे भी मैंने आपको बताया, तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? यहां आप देखेंगे कि एक चीज बढ़ गई है। एक चीज क्या बढ़ गई है? ये वाला ग्रुप बढ़ गया है। इट इज कॉमन, सेम जैसे कि आपने यहां पे याद किया था, जैसा स्ट्रक्चर आपने इस जगह याद किया है, इसको इसी को कॉपी करके नीचे लिखा हुआ है और एक कार्बन बढ़ा दिया है। तो ये एक टेट्रोस शुगर बन गया है। इस टेट्रोस शुगर का नाम क्या है? इस टेट्रोस शुगर का जो नाम है वो है इरिथ्रोज। ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड में अगर हम उसके बीच के कार्बन का जो OH वाला वो वैसा का वैसा लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? इरिथ्रोज बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? इरिथ्रोज बन जाएगा। अब इरिथ्रोज से ही हमें आगे का फिर पेंटोज शुगर बनाएंगे। तो ये 4 कार्बन थे, 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। नंबरिंग हमेशा फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट होगी, है ना। नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? इस एल्डिहाइड से स्टार्ट होगी। हमेशा यहाँ एल्डिहाइड से स्टार्ट होगी नंबरिंग, है ना। इसको हम नंबर 1 देंगे, फिर नंबर 2 नीचे वाला, नंबर 3 इसके नीचे वाला। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कार्बन। ठीक है, चलिए। तो हमारा हमने सिर्फ याद कौन सा रखा है? ग्लिसरैल्डिहाइड का। ग्लिसरैल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में एक OH ग्रुप बढ़ा देंगे। ठीक है, नीचे वाले उसमें वैसा का वैसे ही लिख देंगे, तो वो ट्रायोस बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे क्या? इरिथ्रोज। अब इसमें फर्दर एक और कार्बन ऐसा कैसा बढ़ा दीजिए आप, तो ये पेंटोज शुगर बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन, अब इसमें और क्या बढ़ गया? ये वाला मोइटी बढ़ गया। सेम है, जैसे ऊपर थी वैसी की वैसी लिखिए। बाकी हमेशा सिर पैर वही रहेंगे, सिर यही रहेगा, पैर यही रहेगा। हमने क्या किया है? इस वाले ग्रुप को ऐसा कैसा कॉपी करके नीचे लिख दिया है। तो यहां से और यहां तक आने में आपने कुछ याद नहीं किया है, सिर्फ नाम याद किया है और ये याद किया है
कि जो राइट हैंड साइड पे वो OH आपको रखना है और उसी को आपको बार बार नीचे लिखते चलना है स्ट्रक्चर में। तो आपको एक स्ट्रक्चर से ये 3 स्ट्रक्चर याद हो गए। इसका जो नाम है वो है राइबोज। ये एक पेंटोज शुगर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटोज शुगर है। जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का, HMP शंट पढ़ेंगे तो राइबोज शुगर आएगी, इरिथ्रोज आएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड जब आप ग्लाइकोल एसिड्स पढ़ेंगे तब आपको बनाना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने याद कुछ नहीं किया है, सेम वही का वही है, सिर्फ हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं उसी स्ट्रक्चर में एक एक कार्बन वैसा का वैसा बढ़ाते चल रहे हैं। एक और पेंटो शुगर है जिसका हमको स्ट्रक्चर याद रखना होता है, वो इसी से बना हुआ शुगर है। इसमें करना क्या है, आपको बीच का जो कार्बन है ये वाला, इसमें OH की पोजीशन को चेंज कर देना है। तो अब पोजीशन जो है यहाँ पे सभी OH जो है आप देख रहे हैं कि ये सभी OH जो है एक तरफ है, इसमें जो बीच का OH है वो एक इस तरफ आ गया है, इतना बस याद रखना है। तो अगर हम बीच के एक OH को रोटेट कर देंगे राइबोज में तो हमको दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा और इस कंपाउंड का जो नाम है वो है जाइलोज। क्या नाम है? जाइलोज। तो ये एक और पेंटो शुगर है, इसमें हमने किया कुछ नहीं है, राइबोज के बीच के कार्बन को हमने घुमा दिया है। ठीक है, जो 3 OH वाले थे उसमें से बीच वाले OH को हमने एक तरफ लिख दिया है और उल्टा लिख दिया, मतलब H इधर लिख दिया और OH उस तरफ लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में OH लिख दिया, राइट हैंड साइड में H लिख दिया। तो हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया जाइलोज बन गया। ठीक है, तो ये तो पेंटो शुगर ही बनी, लेकिन इसी पेंटो शुगर को अगर हम फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें जैसे कि हम ऊपर करते हुए आ रहे थे तो ये फिर से एक हेक्सोज शुगर बन जाएगी। और इस हेक्सोज शुगर का जो नाम है वो है, यहाँ पे फिर से ये कंपाउंड हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी वही बढ़ाया हमने, यहाँ पे भी एक बढ़ाया, यहाँ पे भी एक बढ़ाया, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर से यह बढ़ा दिया। तो हम एक एक करके ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में वही का वही कंपाउंड बढ़ाते चल रहे हैं। और राइबोज में बढ़ाने के बाद अगर हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो जाइलोज बन जाता है। लेकिन हमें को इसमें से हमारा मेन तो आया ही नहीं और वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर याद करना हो तो इस स्ट्रक्चर में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको तीसरे नंबर के कार्बन को घुमाना पड़ेगा तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये इसका नाम जो है एक्सोज शुगर का, इसका नाम है एलोज। ठीक है, इसका हमको स्ट्रक्चर कहीं याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन ग्लूकोज का तो बार बार याद करना पड़ेगा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, जो ये काय का है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, बीच का जो तीसरे नंबर का कार्बन है वो रोटेट हो गया है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से आप पूरा रोटेट एक एक कार्बन बढ़ाते चलाते हैं। जब 6 कार्बन हो जाए तो तीसरे कार्बन को घुमा देंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, और ये भी एक हेक्सोज शुगर है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। लेकिन अब फिर से एक समस्या है कि मान लीजिए मुझे सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही बार बार लिखना पड़ रहा है, और ऐसा होता भी है कि इन स्ट्रक्चर्स का आपको बहुत रेयर काम पड़ेगा चारों का, लेकिन इस स्ट्रक्चर को आपको बार बार काम पड़ेगा। तो क्या बार बार हम ये 4 से 5 स्ट्रक्चर बना के इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे? ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी प्रोसेस। इसका एक शॉर्टकट भी है कि हम डायरेक्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे याद रखें विदाउट एनी मिस्टेक, बिना कोई मिस्टेक करे हम उसका कैसे स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमको कैसा पढ़ना पड़ेगा, इसको अभी हम देखते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सिर्फ हाउ टू रिमेंबर द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के लिए हमको सबसे पहले उसका सिर और पैर चाहिए और धड़ चाहिए, तो वही हम कर लेते हैं। हमारा सिर आ गया और हमारा पैर आ गया, ये तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो सिर पे रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप, पैर में रहेगा CH2OH ग्रुप। अब हमको 2 कार्बन तो हो गए, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ये तो हम जानते ही हैं। तो हमको 4 कार्बन लाने हैं, तो 4 डंडी यहाँ पे लेकर आनी है, 1 2 3 और ये 4। तो ये सभी एक एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और एक यहाँ कार्बन है। हर एक
जो ये आपको स्टिक से ऐसी दिख रही है, जो डंडी सी दिख रही है, ये हर एक जो है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अब समस्या ये है कि OH ग्रुप याद रखना मुश्किल है कि कहां से कौन सा लगाएंगे। तो इसका लिए आपको परेड करनी पड़ेगी। परेड कैसे करेंगे हम? परेड करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो यहाँ पे हमको वैसा ही एक फंडामेंटल यूज करेंगे। आपके लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी भी जो ये राइट और लेफ्ट लिखा है, ये आपका राइट और लेफ्ट ही है, ठीक है। अब जब इसको पे हमको याद रखना है, तो सबसे पहला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड आएगा। दूसरे कार्बन मतलब तीसरे एल्डिहाइड के बाद का, एल्डिहाइड के बाद के कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड आएगा। उसके बाद के कार्बन का जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। उसके बाद के दोनों कार्बन के OH ग्रुप राइट हैंड साइड आएंगे। बाकी जितनी जगह आपको खाली दिख रही है उस सब पे आपको हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। तो हमने एक OH ग्रुप कहां लिखा? राइट। फिर दूसरा कहां लिखा? लेफ्ट। फिर तीसरा कहां लिखा? राइट। और फिर चौथा भी कहां लिखा? राइट, ठीक है। बाकी जितनी जगह आपको दिख रही है वहां पे आपको क्या लगा देना है? एच 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 एच। तो इसका मतलब आपका एक शॉर्टकट बन गया है जिसे आपको याद रखना है, और वो है RLRR। इसका मतलब ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, राइट लेफ्ट राइट राइट। तो राइट लेफ्ट राइट राइट जब आप करेंगे तो ये आपका राइट लेफ्ट राइट राइट। तो ये कभी भी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। तो सिर और पैर पे, सिर पे हमको एल्डिहाइड रखना है, पैर में CH2OH रखना है, और राइट हैंड साइड से हमको स्टार्ट करना है लिखना। आपका राइट हैंड जो आप लिखेंगे कॉपी पे तब भी आपका राइट हैंड ही होना चाहिए ना, सीधे हाथ की तरफ से। तो पहला OH ग्रुप जो है वो सीधे हाथ पे, दूसरा जो है उल्टे पे, फिर दोनों बाद वाले सीधे हाथ की तरफ लगा देने। बाकी जो जगह बचेगी उस पर हाइड्रोजन लगा देना। मतलब आपको यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर याद करने को बोला, ये अलग से समझाया क्योंकि कभी कभी हमको सिर्फ डायरेक्ट लिखना होता है। तो मैंने आपको बोला था शुरू में कि मैं आपको 2 स्ट्रक्चर याद कराने की कोशिश करूंगा, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। तो पैरा ग्लिसरॉल्डिहाइड का OC में मल्टीप्लाई करेंगे तो इरिथ्रोज बनेगा, फिर करेंगे तो राइबोज बनेगा। राइबोज में एक कार्बन बीच के कार्बन को घुमा देंगे तो जाइलोज बन जाएगा, ठीक है। फिर राइबोज में एक कार्बन बढ़ाएंगे तो एलोज, और एलोज के तीसरे कार्बन को घुमाएंगे तो ग्लूकोज। या फिर ग्लूकोज अगर डायरेक्ट याद रखना है तो उसमें राइट लेफ्ट राइट राइट करके आप OH ग्रुप लगाइए, एल्डिहाइड को ऊपर रखिए, पैर में CH2OH रखिए, और हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी सब जगह हाइड्रोजन। इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं बाय नोइंग दी सिंगल। तो आपको सबसे पहले जब भी ऐसा कभी लिखना पड़े तो सारे स्ट्रक्चर पीछे कॉपी के पीछे बना लीजिए, और उसमें से देख देख के लिखते चलिए, फिर कभी भी गलत नहीं होगा और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी गारंटी अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्लूकोज के एपीमर्स के स्ट्रक्चर याद रखने की। मतलब ग्लूकोज से भी हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अभी हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड का याद रखा, उससे इरिथ्रोज, इरिथ्रोज से राइबोज, राइबोज से जाइलोज, और राइबोज से फिर हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था वाया एलोज। अब हमने ग्लूकोज का भी याद कर लिया। अब ग्लूकोज से भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, उनमें से 2 ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर जो है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले ये समझाना पड़ेगा कि एपीमर का मतलब क्या है। एपीमर का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जब बनते हो, जब किसी कंपाउंड में, मान लीजिए ग्लूकोज के कंपाउंड में, ग्लूकोज के कंपाउंड में एक स्पेसिफिक कार्बन एटम के अराउंड क्या हो, रोटेशन हो जाए। तो इफ द 2 मोनोसेकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर, जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में अलग अलग हो, इन देयर कन्फिगरेशन अराउंड ए सिंगल कार्बन एटम, जब एक कार्बन एटम पे, जैसे कि हमने जाइलोज और राइबोज में देखा कि जाइलोज और राइबोज में क्या डिफरेंस है कि एक बीच का कार्बन घुमा हुआ है, उसमें OH सभी राइट हैंड साइड थे, उसमें एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, इतना डिफरेंस। तो दीज आर दी एपीमर्स। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मोनोसेक्राइड्स को हम एपीमर्स बोलते हैं। अब एपीमर्स जो हैं वो हमको ग्लूकोज के याद रखने, समझ में आ गई। मतलब स्ट्रक्चर में एक कार्बन के से रोटेशन अलग, OH अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करना। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको याद कराया था, राइट
लेफ्ट, तो हमारा को देखते चलना है आंख बंद करके, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। OH CHO ऊपर और CH2 OH नीचे, तो राइट लेफ्ट राइट राइट का हमको फंडामेंटल याद रखना है हमेशा जब भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना। पर अब आपको जैसे एपीमर समझाना है, केमिस्ट्री समझानी है ना आपको पहले बायोमोलिक्यूल्स में, तो उसमें आपको ये समझाना है, तो फिर उसमें हम इस स्ट्रक्चर को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आती है कि इसके एपीमर्स कौन कौन से, तो इसके दो एपीमर्स हैं, पहला है गैलेक्टोज और दूसरा है मेनोज। तो गैलेक्टोज और मेनेज के स्ट्रक्चर को जब हमको याद करना होगा तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से भी हम बनाएंगे। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर हम कार्बन नंबर 4 को रोटेट कर दें, मतलब ये OH जो है इस तरफ है, ये वाला OH इस तरफ है, इसे रोटेट करके हम घुमा के इस तरफ कर दें तो ये गैलेक्टोज बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो देख लेते हैं हम, ऐसा बनेगा। तो इसमें चेंज कहां हुआ, इस ग्रुप पे कार्बन नंबर 4 के को घुमाने से ग्लूकोज में, ये याद रखना है बेशक, कार्बन नंबर 4 को घुमाएंगे तो गैलेक्टोज और 2 को घुमाएंगे तो मेनोज, ठीक है। कार्बन नंबर 4 को घुमाएंगे तो गैलेक्टोज और 2 को घुमाएंगे तो मेनोज का बनेगा। इसलिए इसे 4 को घुमाने से ये गैलेक्टोज बना, इसलिए इसे C4 एपीमर्स बोलते हैं, और 2 को घुमाने से, 2 नंबर के कार्बन को घुमाने से मेनोज बन गया ग्लूकोज से, तो उसे हम इसलिए C2 एपीमर बोलते हैं। मतलब C मतलब कार्बन, 2 नंबर के कार्बन को घुमाने से, रोटेशन हो उसमें अलग होने से वो ग्लूकोज से डिफरेंट हो गया, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मेनोज बोलते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को में हमको सिर्फ ये याद रखना है C4 C2। ग्लूकोज में C4 C2 करेंगे, C4 करेंगे तो गैलेक्टोज और C2 करेंगे तो मेनोज। एल्डिहाइड में एक बढ़ाएंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक बढ़ाएंगे तो जाइलोज, ठीक है, और कंपाउंड एक और बढ़ाएंगे तो राइबोज, राइबोज का एक बीच का टर्न कर देंगे तो जाइलोज, और जाइलोज और उससे हम बनाएंगे फिर एलोज, और एलोज से बनाएंगे ग्लूकोज। वरना ग्लूकोज का डायरेक्ट याद रखना तो क्या करना है, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। C4 को घुमाएंगे तो गैलेक्टोज, C2 को घुमाएंगे तो मेनोज, हमेशा याद रखिएगा ऐसा फंडामेंटल। चलिए अब सारे एल्डिहाइड हो गए और अब हमारा बचा है कि कीटोज, जो हमने शुरुआत में पढ़ा है। मैं आपको शुरुआत में ले चलता हूँ, बहुत पीछे चलना पड़ेगा, सारा एनिमेशन हटाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज कम मोनोसेक्राइड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, कीटोज और एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड तो हमने सारे पढ़ लिए, गैलेक्टोज, मेनोज, इरिथ्रोज, ठीक है, राइबोज, जाइलोज, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए जो आपने यहाँ पे नीचे लिखे दिख रहे हैं, ये हम सभी इसके स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज। ग्लूकोएप्टोज का क्यों नहीं बताया, इसकी जरूरत नहीं, जब हमको काम ही नहीं पढ़ना है कहीं इसको, पूरा आप कार्बोहाइड्रेट पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, ग्लूकोएप्टोज का स्ट्रक्चर कहीं नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे नाम याद रखिए बस, जितनी जरूरत है उतना पढ़िए, ठीक है। ज्यादा बर्डन लेंगे तो सारे ये भी भूल जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं कि कीटोज मतलब ये वाले स्ट्रक्चर्स के जो कंपाउंड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे याद रखा जा सकता है। तो उसके लिए आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स सबसे पहले रट लेने हैं, या मैं बोलूं कि ट्रिक से याद रखने हैं। तो ट्रिक है, इसी ट्रिक से हम आगे के स्ट्रक्चर जो हैं बाकी के कीटोज वाले भी याद रखेंगे, ठीक। तो मेरी ट्रिक को रट लेना है, स्ट्रक्चर नहीं रटना है ना। स्ट्रक्चर रटेंगे तो भूल जाएंगे, ट्रिक रटेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी गलत नहीं करेंगे। तो आइए चलिए हम आते हैं उस पे, हमारे कीटोस पे। कीटो आ गया भैया। तो कीटो में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था एल्डिहाइड, उसी से स्टार्ट करता हूं। और ये वाला एल्डिहाइड का नाम अब आपको अपना याद रखना है और अपने मन से बताना है, आखिरी में बता दूंगा कि इसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाला एल्डोज शुगर है, मतलब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसी को हमको चेंज करना है इसमें, यह है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, मतलब ये 3 कार्बन का कीटो ग्रुप है। दोनों में चेंज क्या हुआ है, सिर्फ ऊपर के 2 कार्बन सॉरी, ये जो 2 कार्बन आपको जो घेरा बना है, इन दोनों कार्बन को अगर आपने याद रखा है कन्वर्जन, तो आपको क्या याद रखना है, कीटो शुगर बनाते वक्त एल्डो शुगर बनाओ और उसके
एल्डिहाइड ग्रुप को CH2OH में कन्वर्ट कर दो और जो पहला कार्बन जो भी वहां पे होगा एल्डिहाइड से जस्ट लगा हुआ उसको कीटो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। पूरे कीटो ग्रुप आपको ऐसे ही बनाने हैं। इसका नाम क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये एक ट्रायोज है। अब हमारे कौन सा पढ़ा था? जाइलोज। तो ये जाइलोज का स्ट्रक्चर है। राइबोज, ठीक है। तो राइबोज से हम क्या बनाएंगे? राइबुलोज। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, फिर से ऊपर के दोनों कंपाउंड को चेंज, कार्बन को चेंज कर दिया। तो राइबोज बनाएंगे तो उससे आपको राइबुलोज बन जाएगा, ठीक है। जाइलोज बनाएंगे उससे आपको जाइलुलोज बन जाएगा। तो करना क्या है आपको? एल्डोज शुगर में को जब भी आपको कीटो शुगर का स्ट्रक्चर याद रखना हो, ये बहुत कम जरूरत पड़ती है कीटो शुगर याद रखने की, है ना। एल्डो शुगर को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो ये कभी कभार यूज होंगे हमारे को, ऐसा नहीं है यूज नहीं होंगे, यूज होंगे लेकिन कम होते हैं एज कंपेयर टू दी एल्डो शुगर। तो इस जाइलोज को हमको कन्वर्ट करना है जाइलुलोज में। तो क्या करना है? ऊपर वाले कार्बन को, इस एल्डिहाइड को CH2OH में कन्वर्ट कीजिए और उसके नीचे वाले कार्बन को कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा। यहाँ पे भी हमने यही किया है, CH2OH को इसको CH2OH में कन्वर्ट किया, इसके नीचे वाले कार्बन को हमने कीटो में कन्वर्ट किया, बाकी पूरा वैसा का वैसा स्ट्रक्चर है। तो हमको ये कंपैरिजन याद रखना है तो हम कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हमने ये एक ट्रायोज ले लिया, आपका इसमें इरिथ्रोज नहीं है, अगर हम इरिथ्रोज भी लेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड से, जैसे हमने इरिथ्रोज बनाया था उससे इरिथ्रोलोज बन जाएगा, है ना। अब एक और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लड़के हमेशा गलती कर देते हैं, वो ऊपर CHO लगा देते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, फिर से आपको ग्लूकोज का हमको राइट लेफ्ट राइट राइट से याद रखना है और ऊपर वाले कंपाउंड को जो है उसे ऊपर के दोनों कार्बन को चेंज कर दीजिए तो आपको क्या बन जाएगा? 6 कार्बन फ्रक्टोज। सो दीज आर दी, ये आपने जितने स्ट्रक्चर पढ़े हैं अभी तक, ये करीबन 12 स्ट्रक्चर हो गए। मैंने आपको सिर्फ 2 याद करवाए और बोला कि इनको याद रखना है। पहला है ग्लिसरॉल्डिहाइड का और दूसरा जो है जिसपे आपको अलग से याद रखना पड़ सकता है वो है ग्लूकोज का। बाय रिमेम्बरिंग द 2 स्ट्रक्चर, बाय रिमेम्बरिंग द ट्रिक्स, you can draw the number of remaining 10 structures of the glucose without any mistake. इसकी गारंटी है, अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो राइट लेफ्ट राइट राइट का फंडामेंटल याद रखना है, कहाँ पे किसको रोटेट करने हैं, C2 कहाँ है, C4 कहाँ है, इस फंडामेंटल को हमें याद रखना है। तो आपको ये स्ट्रक्चर कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है उन्हें हम किस ट्रिक से याद रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक से मिलेंगे, नए टॉपिक से डिस्कस करेंगे और नई ट्रिक्स सीखेंगे और इजी बनाएंगे केमिस्ट्री को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वो अच्छी पढ़ने में लगे। क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत घबराते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। तो घबराना नहीं है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है अगर हम उससे सही तरीके से पढ़ेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए।